25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस की रोहतक और सोनीपत की सीट को हॉट का दर्जा देने के बाद जब करनाल से पंजाबी समाज के 31 साल के दिव्यांशु बुद्धविराजा को 2 बार के सीएम रहे 70 साल के मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले में उतारा तो पूरे हरियाणा में एक संदेश गया कि क्या ऐसे नए नौजवान को भाजपा टिकने देगी। मगर जो चुनावी माहौल का बुखार मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है, त्यों करनाल की सीट प्रदेश कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट होती जा रही है। एक तरफ बुद्धविराजा तो दूसरी तरफ प्रदेश का राजा मनोहर लाल खट्टर। मगर खट्टर साहब से लोगों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में एक खास बात और देखने को मिल रही है कि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने उम्मीदवारों के चयन में बड़ी चतुराई से अपने मनपसंद चेहरों को मौका दिया है, उससे एसआर के चारों खाने चित हो गया, जिसका सीधा लाभ अब उम्मीदवारों को मिलता दिख रहा है कि पहले गुटों में बंटे नेता चुनाव में पूरा दमखम दिखा रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज असंध विधानसभा के गांव पाढ़ा और बांसा में जगत महान मीडिया संस्थान ने न केवल दिव्यांशु से चुनावी रणनीति पर बातचीत की, बल्कि ग्रामीणों के मन की बात भी सुनी। देखिए जगत महान न्यूज के लिए सीधे गांव से सारिका की रिपोर्ट। भाई लगातार आप कैंपेनिंग पे जुटे हुए हैं, मैं देख रही हूँ आज आपके सिर पे पगड़ी है और एक सिखों के बहुत बड़े गांव में थे, कैसा लग रहा है ये? देखिए बिल्कुल, आज हमारे असंध हल्के के गाँव के दौरे थे। हाँ जी। और जो लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति जो उत्साह है, जो प्यार मिल रहा है, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिलेगा। एक तरफ तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, और एक तरफ लोग हमारा इतना मान सम्मान कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि करनाल की फिजा और करनाल की हवा बदल रही है। मनोहर लाल जी जो इतने आश्वस्त दिख रहे थे, बीजेपी जो इतनी आश्वस्त दिख रही थी, मुझे लगता है कि 5 दिन के अंदर ही करनाल की हवा बदल चुकी है और करनाल के अंदर लोगों ने परिवर्तन का जो है मूड बना लिया है और मनोहर लाल जी को परमानेंट यहाँ से विदा करने का फैसला लिया है। 2 सीएम के सामने मुकाबला है सीधा, और आप लगातार पिछले काफी सालों से सीधे सरकार से टक्कर ले रहे हैं। एक बात चली हुई है कि जैसे नरेंद्र मोदी के सामने छाती के बटन राहुल गांधी ने खोल दिए, करनाल में भी एक टर्निंग पॉइंट है। मोदी और सीएम के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा ने अपने बटन खोल दिए छाती के। मनोहर लाल जी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उस कुर्सी से लड़ाई थी जिस पर मनोहर लाल जी बैठे थे जी। 9.5 साल मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री करनाल के लोगों ने, हरियाणा की जनता ने बनाया, लेकिन उसका सिला क्या मिला? उसके सिले के रूप में लाठियां डंडे मिले, उसके सिले के रूप में 750 किसानों की शहादत मिली, उसके सिले के रूप में बेरोजगारी मिली, उसके सिले के रूप में महिला पहलवानों को बालों से पकड़कर खींचा गया, उसके सिले के रूप में व्यापारियों के खाली गल्ले मिले, उसके सिले के रूप में भ्रष्टाचार मिला, उसके सिले के रूप में अमीर हो गए और गरीब आदमी का गला घोटा गया। तो हमारी लड़ाई बीजेपी की नीतियों से है, मनोहर लाल जी के द्वारा किए गए फैसलों से है। और आज 9.5 साल जो मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जो कुशासन रहा है और जो जंग का आगाज मैंने 8 साल पहले किया था, अब इस जंग का, इस रण को अंजाम तक ले जाने का समय आया है। और मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस बार पूर्ण रूप से मन बना के मनोहर लाल जी को यहाँ से परमानेंट विदा करेंगे। आगामी दिनों में कोई रैली, कोई रोड, बड़े नेताओं के क्या प्रोग्राम होने हैं आपके यहाँ? जी बिल्कुल, हमारे नेता क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी हमारे नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे थे, बहुत ही जल्द दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी करनाल के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे और अपने छोटे भाई के लिए वोटों की अपील करेंगे। करनाल की बहुत हॉट सीट होगी, सबकी नजर है, पूरे हिंदुस्तान की नजर है करनाल की। बिल्कुल, वो हॉट सीट इसलिए है क्योंकि पूरे हरियाणा की जनता टकटकी लगाए करनाल के प्रत्येक मतदाता की तरफ देख रही है। 9.5 साल में मनोहर लाल जी ने दुख दिए, कष्ट, उन दुख दर्दों का हिसाब करनाल की जनता कितने मार्जिन के साथ लेगी, इस नजर पूरे हरियाणा की जनता करनाल के एक मतदाता की तरफ देख रही है। बहुत महान मीडिया संस्थान पर आपका स्वागत है। मैं सारिका, मैं इस वक्त करनाल लोकसभा की जो विधानसभा है गरुंडा, उसके बासा गांव है। ये बासा जो गांव है ये डेरों का गांव है। पर ये जो गुरुद्वारा है
कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दिवांशु बुद्धिराजा, उनको यहाँ पर आना, वो गांव में लोगों को एड्रेस करेंगे। तो मैं देखती आ रही थी यहाँ, करनाल से चली और यहाँ तक पहुँची तो मैं तमाम सड़कों की हालात खराब है। करनाल का जो चुनाव है वो हरियाणा की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यहाँ दो चीफ मिनिस्टरों के बीच, एक सांसद के बीच में दिवांशु बुद्धिराजा भारतीय जनता पार्टी के साथ टकरा रहे हैं। लंबे टाइम से कांग्रेस यूथ के प्रेसिडेंट होने के नाते पूरे हरियाणा में इनकी सरकार के साथ लड़ाई रही। युवाओं के रोजगार को लेकर, एजुकेशन को लेकर इनका जो फोकस रहा, उसमें ये फेमस हुए। दिवांशु गोहाना के हैं और अभी 3 दिन पहले प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने उनका नामांकन दाखिल करवाया। उसके बाद ये मात्र लगा लो कि 22 या 23 दिन में इन्होंने अपना ये जो पूरा एरिया 9 विधानसभा उनको कवर करना है। इससे जो लोकसभा है, मैंने बहुत सारे गाँव देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर थोड़ा सा उनकी पॉलिसियों से नाराज़गी दिखाई दी मुझे, और 10 साल जो चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल रहा उससे भी कहीं मुझे संतुष्ट नहीं कर रही है। 3 दिन पहले भी मैंने किसी गांव में लोगों से बात की थी, तो जो सिख समुदाय के लोगों का, इस असंध हल्का है, जो असंध हल्के में सिख समुदाय के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और सिख समुदायों का आपको ध्यान होगी कि किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही इस सिख कम्युनिटी के लोगों की रही। मैं आज दिवांशु से भी बात करूंगी और लोगों से भी बात करूंगी कि एक नए युवा लड़के और एक 60 साल के बुजुर्ग के बीच में वो किस तरह की देखते हैं कि भाई वो मतलब उनकी उम्र को लेके है या मुद्दों को लेकर है या बड़े जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर लड़ाई है या स्थानीय मुद्दे हैं। इन तमाम बातचीत करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँ। ये बाइक बड़ी फेमस हो रही है इनकी, आप इनके साथ ही रहते हो क्या? बिल्कुल, मैं असंध हल्के से हूँ, राजवीर शर्मा मेरा नाम है और प्रकाशा इससे पहले जेजेपी के अंदर था और इन्होंने काफ़ी साल वहाँ अपने जीवन के व्यर्थ किए। इससे पहले अपना ये इनेलो में था, चौटाला साहब के साथ था, तो आज तक इसको वहाँ से कभी कुछ नहीं मिला। बेचारा थक हार के घर बैठा हुआ था। हम इसके पास गए, प्रकाश से भैया से बात है और इसको लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी में दम है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जब अपना जन मिलन कार्यक्रम करनाल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में था, तो प्रकाश की बाइक पिंक करा के और हम सब काफिले के साथ 110-20 गाड़ियाँ जो असम से चली हुई थी और प्रकाश को वहाँ जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद दिलवा के लाए। बाप रे बाप, प्रकाश जी कैसा लग रहा है, इतना धूमधाम से गाड़ी लेके चलते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। रास्ते में मोटरसाइकिल रखवा के माता बहने न्यू पूछते हैं तो वोट कहाँ देनी है, माँ कांग्रेस पार्टी को देनी है। अच्छा, तो पूरा प्रचार कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, हर गली में, हर मोहल्ला में। हाँ, मतलब 400 बीजेपी आ रही है, 400 कांग्रेस पर है। बाप रे बाप, इतना भी क्यों? मोदी की तरह सरकार है यहाँ पे? यह मोदी की सरकार नहीं है जी, यह अडानी अंबानी की सरकार है। तो ये प्रचार कितने घंटे चलता है इस बाइक पे? प्रचार तो ये 18 घंटे चलता रहा है। रात को नहीं सो पाते क्या? मैं रात को 12-1 बजे के बाद सोऊं, इससे पहले नहीं सोना। ये दीवानगी किसके प्रति है आपकी? ये जुनून है जी। पहले चौटाला पार्टी में जुनून था, अब हुड्डा का फैन हूँ और जुनून है। जिनको रहते मुख्यमंत्री बना जो वे देख लिया, आज तक उन्होंने इसका कुछ किया नहीं, बड़ा मतलब मायूस हो गए वहाँ से छोड़ के फिर कांग्रेस का। अच्छा, ये तो भाजपा का होता था? नहीं, कांग्रेस का पूरा माहौल किया। दिवांशु एक यंग लड़का है, वो थोड़े से मैच्योर है। कोई नौकरी पोकरी नहीं दी, सीएम रहा खट्टर, कोई नहीं वोट सीएम सिटी को आया, काम कुछ होया नहीं। तो सीएम सिटी के तो मजे लिए आपने 10 साल? भी नहीं होया करे। अच्छा, साल में सारे शहर में तबाही मच रही है। तो पहले आपने 2 बार मौका दिया है मोदी को? हाँ, 10 साल मौका दिया है। इसने एक भी वादा नहीं किया, पहली बार नहीं किया था, दूसरी बार कर दिया, दूसरी बार भी नहीं किया। तो अभी मैं अगर यहाँ की बात करूँ, किसानों को मेरी बात सुनो, अखबार में दे के बोनस, हाँ, गेहूँ का बोनस 125 रुपये अखबार में दे के तो इन्होंने फिर नहीं हमारे को दिया और सारी स्टेटें दे रही हैं। अच्छा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है वहाँ भी मिल रहा है? वहाँ भी मिल रहा है। तो हरियाणा में क्या दिक्कत है? हरियाणा में ये खट्टर ने नहीं दिया हमारे को। तो अब खट्टर को संसद में भेजने की तैयारी है या नहीं भेजेंगे? हम नहीं भेजेंगे। किसको भेज रहे हो? कांग्रेस को भेजेंगे।
10 साल सीएम सिटी के लोग माने गए यहाँ पे, सीएम सिटी है, वहाँ लोग मजे ले रहे होंगे। ऐसे ही है बस, कोई मजे एक बार भी मतलब सीएम ही तो थी, लेकिन सीएम इनको नजर नहीं आया। शायद इस बात का को ध्यान रखना चाहिए। ये कह रहे हमने तो सीएम को देखा ही नहीं। सीएम कितने बढ़ता, सीएम तो साढ़े के किला गड्डियां केड़ा नहीं सिक्का वाले ने कराया। अच्छा, देखिए नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਲਾਏ, ਪੱਥਰ ਲਾਏ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਹਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। आगे क्या लगता है इस बार? बहुत अच्छी बात है जी। बाकी हिसाब नाल सारा कुछ मोदी मन के पूरे किसानों नाल दिल्ली हाँ सारा कुछ मन्निया ना हाँ भी सब कुछ तुम दे जाएंगे, जाओ एम्बेसी भी जाएंगे, सारा कुछ मन्निया है, आपकी रिपोर्ट भी लाएंगे, कह के ऊपर गया है ही गुंडा है भी, अमित शाह गुंडे ने सारे देश को पता है। तो वो 400 पार का जो नारा है वो क्या लगता है? वो अपने वोट पाएंगे सब कांग्रेस को, वो जी मशीन है वो जाएगी बीजेपी को। मशीना जी रबे रही और कितनी जोड़ी है। नहीं, हम तो नाराजगी वाली बात नहीं कर रहे, उन्होंने तो काम ऐसे किया है ना हाँ कि ऐसे अच्छे काम किए हैं कि सारा एक तरफा माहौल उनके ऐसे अच्छे काम किए उन्होंने, सब कुछ बहुत बढ़िया किया जी उन्होंने, इसलिए तो सारे विरोध कर रहे हैं उनका ना। अच्छे काम किए उन्होंने, MSP दी है उन्होंने, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो लागू की है उन्होंने, सब काम अच्छे किए हैं, बहुत बढ़िया काम। एक मुद्दा मेरे दिमाग में आता है, किसान की बात करें, महंगाई की, एक महिला सुरक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने, देखा होगा एक दिन उनका बयान, उन्होंने छाती पीट कर कहा कि अपनी बहनों के लिए मैं जान की बाजी लगा। वो तो ऐसे है ना, हर जगह आप मणिपुर देखो, आप महिला पहलवान जो अपने हरियाणा की हैं, जो इतने रेप केस हुए, इतने अपना हाथरस का लगा दो या उन्नाव का लगा दो, तो उल्टा उनको न्याय देने की बजाय उल्टा परिवार को ख़त्म किया उन्होंने। बहुत अच्छे काम किए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनकी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ।